Hi friends, welcome to NS Coaching Center. I am Niyaz sir. एक्सरसाइज 7.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, ठीक है, यानी दो भुजा आपस में बराबर हो। सम मतलब बराबर, दी मतलब दो, बाहु, ठीक है। समद्विबाहु, दो त्रिभुज आपस में बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसको ए मानेंगे। ए बराबर 5 माइनस 2, बी बराबर 7, सॉरी बी बराबर 6 4, सी बराबर हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, चलिए x1 x2 पहले ए बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी सी। पहले ए बी उसके बाद बी सी, ठीक है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। चलिए ए बी ज्ञात करेंगे, निकाल लीजिए x1 y1 x2 y2। x1 5 y1 माइनस 2, x2 कितना होगा? x2 ए बी निकालना है ना। x2 6 और y2 4। चलिए चलते हैं आगे। फॉर्मूला हमारा होता है, पहले ए बी ज्ञात करेंगे तो लिख दीजिए ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 हमारा 5 है, माइनस x2 हमारा 6 है, स्क्वायर है तो y1 हमारा माइनस 2 है, माइनस y2 माइनस 4। चलिए दोस्तों, माइनस 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छक 36 और कितना हो जाएगा? √37। चलिए ए बी निकला, अब निकालेंगे बी सी। सेम फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जवान पर पूरा रट लेना है फार्मूला, जवान पर, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाना है। जवान पे एकदम बनाते बनाते रट लीजिए। x1 bc का x1 bc x1 क्या होगा? 6 x1 क्या होगा? 6 माइनस x2 क्या होगा? 7 का स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 माइनस 2 है तो। चलिए माइनस 7 में से 6 घटाइएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 है तो 2। माइनस 1 का स्क्वायर की जगह 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर की जगह कितना होगा? 36 और 1 √37। यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी बराबर आ गया बी सी। ए बी बराबर क्या आया? बी सी। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, तो आगे हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे, जब दो भुजा देखिए यहाँ बराबर आ गया तो लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर बी। फ्रेंड्स
वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। एक्सरसाइज 7.51 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ए बी सी डी। देखिए ध्यान से इसको, अगर आप समझ गए फिगर को, ए बी सी डी क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। चलिए, ए बी सी डी किसी कक्षा में छात्र 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। 7.1 अभी हम आपको वही समझा रहे थे। दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, ठीक है, अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा जो थी किससे पूछती है, चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें कौन सही है। यानी चंपा सही है कि चमेली सही है, बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ए बराबर, देखिए इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो पहले हम एक्स वाले को लिखेंगे, उसके बाद वाई वाले को। ए, देखिए एक्स अक्ष पे ए, ये बिंदु के एकदम सामने देखिए कितना है, 3। तो 3 कॉमा एक्स हो गया, वाई हमारा कितना होगा, 4। बी, अब बी को लेंगे। बी के जस्ट सामने देखिए कितना है, 6। बी वाई पे देखिए 7, वाई पे 7। अब सी को लेंगे। चलिए सी हमारा यहाँ है। सी के जस्ट सामने देखिए एक्स अक्ष पे 9, सी के 9 और वाई अक्ष पे 4। लेंगे डी बराबर, देखिए डी यहाँ 6 और 1, 6 और एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 1। चलिए फिगर की, अब फिगर अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए निकालेंगे ए बी सी डी। पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद ए डी, ठीक है। ए डी वर्ग, आपको पता है वर्ग का लंबाई, ठीक है, क्या कर, चारों बराबर होना चाहिए और कर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। कर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चारों भुजा आपस में बराबर और कर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए पहले ए बी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 तो 3 माइनस 6, आप अलग भी कर लीजिएगा। y1 माइनस y2, y1 हमारा 4 और y2 4 माइनस 7। चलिए -6 में से 3 जाएगा तो होगा 3 का स्क्वायर प्लस -7 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, -3 को तोड़ेंगे 9 और -3 को तोड़ेंगे 9, माइनस प्लस 9 √18, ठीक है। ए भी निकल गया। अब निकालेंगे बी सी, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए एकदम बेहतरीन तरीका से जब आप समझ जाइएगा ना, हम इसको अब अलग अलग नहीं कर रहे हैं, x1 x2 अलग नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 यानी 6 9, 6 माइनस 9, देखिए 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। -9 में से 6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। 7 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। तोड़िएगा तो -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 प्लस 9, 9 9 18। अब BC निकल गया, अब निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे बाबू? CD। चलिए CD निकालेंगे तो CD फॉर्मूला लगा लेते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 यानी 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1। चलिए y2 कितना हो जाएगा हमारा? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 9 18, रूट 18 हो जाएगा। चलिए CD निकल गया। अब निकालेंगे AC। CD निकल गया, अब क्या निकालेंगे? CD निकल गया, अब निकालेंगे AD। पहले निकालेंगे AD, उसके बाद विकर्ण निकालेंगे AD। चलिए AD निकालेंगे, फॉर्मूला एकदम सेम होगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 माइनस CD AD 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। y1 माइनस y2 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। चलिए -6 में से 3 जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना आ जाएगा? रूट 18। अब निकालेंगे AC विकर्ण, उसके बाद BD। चलिए AC निकालते हैं। AC फॉर्मूला एकदम सेम होगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 माइनस x2 AC मान लीजिए ये एक वर्ग है ABCD, तो निकालेंगे ना AC और BD। तो AC निकाल रहे हैं। AC देखिए क्या है? 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 का स्क्वायर। अब y1 माइनस y2 AC 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए 3 में -9 में से 3 घटाएंगे, -6 का स्क्वायर। 4 में से 4, एक प्लस में एक माइनस में, 0 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर करेंगे 36, 0 का 0, क्या बचा? रूट
36। अब निकालेंगे बी डी, अब निकालेंगे, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। बी डी फॉर्मूला सेम होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बी डी इसी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, बी डी 6 माइनस 6, y1 माइनस y2 7 माइनस 1, प्लस माइनस में 0 का स्क्वायर, 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 6, प्लस में कितना बचेगा, √36। ध्यान दीजिए, ए सी हमारा √36 है, बी डी हमारा √36 है, और ए बी बराबर √18 है, बी सी बराबर √18 है, सी डी बराबर √18 है। ठीक है, तो लिखेंगे भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, जगह कम है, ए डी बराबर है, तो और कण लिखिए, विकर्ण ए सी बराबर बी डी के। तो अतः यह क्या है बाबू, वर्ग है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।